यूनियन बैंक के कर्मचारी आज हड़ताल पे हैं। हम जानेंगे हड़ताल पे क्यों है, आखिर क्या कारण है कि आप लोगों को हड़ताल करना पड़ रहा है। भारत सरकार ने जो नया श्रम कानून बनाया है, हम उसके लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि श्रम कानून में उन्होंने श्रमिक वर्ग की बहुत से सारे अधिकारों को छीन लिया है। जैसे चार बहुत जो वैसे कानून हैं जो इन्होंने बदलाव किए हैं। पहले जहां पर 100 लोग काम करते थे वहां श्रम कानून लागू होता था, लेकिन ये भारत सरकार ने अब उस दायरा को बढ़ा के 300 कर दिया। जहां पर 300 कर्मचारी कार्य करेंगे वहां पे श्रम कानून लागू होगा। और इस 300 कर्मचारी का इन्होंने जो आवाज़ उठाया है, अब लगभग देश की लगभग 80% ऐसी कंपनियां हैं जहां 300 से कम कर्मचारी काम करते हैं, तो वहां कर्मचारी अपने श्रमिक कानून के अनुसार अपनी मांगों को पूरा नहीं कर पाएंगे और नियोक्ता उन पर बहुत सारे दबाव बनाएंगे। नियोक्ता के पावर को बढ़ा दिया गया है। दूसरा, कार्य के घंटों को लेके है। अभी इन्होंने कार्य के घंटे को 8 घंटे से लेकर 12 घंटे का किया है। और अभी बताइए कि जो 8 घंटे से अधिक काम करता है, कौन सा नियोक्ता उनको ओवर टाइम देता है। अगर आप काम के घंटे को भारत सरकार बढ़ा रही है, लेकिन ये किसी भी तरह से वाजिब नहीं है, क्योंकि कोई भी कंपनी का जो नियोक्ता है वो ओवर टाइम कभी नहीं देता है। जब कर्मचारी डिमांड करता है तो उसको धमकी दे के निकाल देता है। दूसरा, महिलाओं के कार्य के घंटे को लेके है। अभी इन्होंने महिलाओं को बोला कि रात में भी आप काम कर सकती हैं। अभी हम बता दें कि बहुत कर सकती है ना। हाँ, कर सकती हैं, मतलब आदेश नहीं। अभी इन्होंने जो श्रम कानून बनाया उन्होंने उसमें उसको डाला है, लेकिन वो श्रम कानून अभी अप्रैल में लागू करने वाले हैं। अगर इस कानून को वो लागू कर देते हैं, महिलाएं को रात में काम करने के लिए नियोक्ता को पावर दे देंगे। और अभी बहुत से ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस हैं जो कि बैंक की हमारे रूरल एरिया में है, जहां पर हम महिलाओं को पोस्टिंग वहां पे देते हैं, लेकिन वो महिलाएं अभी दिन में भी बहुत जगह उनको सुरक्षा नहीं मिल पाती है। आए दिन हमें सूचना मिलती है कि महिलाओं के साथ इस तरह से बर्ताव किया गया, लोकल लोगों ने कर दिया है। रात में वो कहाँ से सुरक्षित रहेंगी, ये कहना बिल्कुल जायज़ हम लोगों का है। हम चाहते हैं कि श्रम कानून में बदलाव होना चाहिए, समय की डिमांड है, लेकिन श्रम कानून श्रम के फेवर में होना चाहिए, न कि श्रम के विरुद्ध बनना चाहिए। और कोई भी कानून तभी अच्छा होता है जिसके लिए बनाया जाता है, उसकी अनुमति भी चाहता है, पहले उस पर डिस्कशन होना चाहिए, श्रमिक वर्ग के फेवर में जो हो वही करना चाहिए। और इसमें बहुत सारी मांगें तो हमारी और भी है। जैसे हर ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट ने भर्तियां बंद कर रखा है। अब उस भर्तियों के एवज में जो लोग रिटायर हो गए हैं, गवर्नमेंट नई भर्ती लगभग नहीं के बराबर कर रही है। उसके एवज में जहां काम का प्रेशर बहुत अधिक पड़ रहा है, अनऑथराइज रूप से वहां पर जो है संविदा कर्मचारी को रख दिया जाता है, जिसका कहीं भी लिखा पढ़ी नहीं होता है, वो ऑन पेपर भी नहीं होता है, लेकिन वो आदमी काम करके चला जाता है। और जब कभी कोई हादसा हो जाता है तो ये कहा जाता है कि वो तो हमारे यहाँ का आदमी था ही नहीं। और ये कहीं ना कहीं ये भारत सरकार को भी पता है। इवन तो मैं बैंकिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ, बैंकिंग फील्ड में आज भी सब स्टाफ की भर्ती बहुत दिनों से बंद है, लेकिन क्या सब स्टाफ का काम फिर कौन करता है? स्टाफ की भर्ती बंद है। जी सर, स्टाफ की भर्ती बिल्कुल बंद है। कर्मचारियों की संख्या कम है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया है। और इस वर्कलोड से जो काम जो है 10 आदमी करते थे, अब 2 आदमी को करना पड़ रहा है, जिससे हम काफ़ी जो है फ्रस्ट्रेशन है, आदमी प्रेशर में है, तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहा है, जो बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है। सरकार अगर चाहती है कि ये न्यायोचित हो तो हमारी मांगों को माने, उस पर सुने और कम से कम वो अपना जो श्रम कानून ला रही है उसमें बदलाव करे, परिवर्तन करे, जो कुछ हद तक हमारे लिए भी लाभदायक हो। मांग क्या है? मांग क्या है आपकी? क्या मांग है? मांग ये है कि सरकार जो है सब स्टाफ की जो भर्ती हम लोग की रोक के रखी है। लगभग 3 लाख कर्मचारी जो है उसमें बैंक में सीधे सीधे प्रभावित होते हैं, और अगर उनको नियुक्त किया जाएगा तो उससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा। और हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो आप आउटसोर्स करके लड़कों को रख रहे हैं, उनको डेली बेसिस पे काम दे रहे हैं, तो उससे उनका कोई भला तो होने वाला है नहीं। उससे अच्छा होगा कि अगर आप उनको हमेशा के लिए बैंक में परमानेंट जॉब देंगे और सब स्टाफ की भर्ती करेंगे, तो उसमें काफ़ी लोगों को नौकरी मिलेगी और आने वाले भविष्य में बैंक का भविष्य भी सुदृढ़ होगा। यही हम लोग की मुख्य मांग है। और लगातार जो जिस तरह से श्रमिक वर्ग को सरकार नए नए नियम कानून बना के रोज प्रताड़ित कर रहा है, ये सब तुरंत रुकना चाहिए। प्रताड़ना कैसा प्रताड़ना? किस तरह का प्रताड़ना? मैं बोल दूँ। प्रताड़ना यह है कि जो भी हमारे ऊपर जो हमारी समस्याएं हैं उनको हम आवाज़ उठाते हैं, और जब भी हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कोई भी बातचीत नहीं कर रही है, और ना ही मेरी समस्याओं को दूर करने घंटे काम कर रहा है।
अभी हमारे बैंक में हम लोग 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं, लेकिन ये केवल पेपरों में रहता है। आप कभी भी किसी भी बैंक में जाएंगे, कोई भी कर्मचारी 8 बजे पहले घर नहीं जाता है। ये कहने के लिए केवल होता है कि हम 7 घंटे काम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में आप बैंक में कहीं भी चल जाइए, 8 बजे 9 बजे, इवन दो लोग 10 बजे तक भी बैंक का काम करते हैं। बैंक का ऐसा कार्य होता है कि जो काम होता है, क्लोजिंग होता है डे टू डे, हमें डेली करना पड़ता है। स्ट्राइक एक दिन की है। स्ट्राइक आज एक दिन की है और आगे अगर जो नहीं मानते हैं लोग तो फिर से आगे की कार्रवाई की इसका जाएगी। वित्त मंत्री के खिलाफ भी आप लोग नारे लगा रहे हैं। बिल्कुल, वित्त मंत्री के खिलाफ हम इसलिए नारे लगा रहे हैं कि ये हमारी जो बैंकिंग फील्ड है, ये वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। अगर हम बैंकिंग की समस्याएं, हमारी आईबीए बीच में आता है, आईबीए के द्वारा लास्टली वित्त मंत्री तक ही जाता है। और बहुत पहले हमने कुछ 5 डेज बैंकिंग का डिमांड किया था, या कर्मचारियों की भर्ती को लेकर हमने डिमांड किया था, आउटसोर्सिंग को बंद करने का हमने डिमांड किया हुआ था। लेकिन ये हर बार बातें वित्त मंत्री तक पहुंचती हैं कहीं न कहीं से, लेकिन वित्त मंत्री उस पर कोई भी विचार नहीं कर रही है, और न ही आज तक उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि हम इस पर आगे कार्य कर रहे हैं। ये तमाम लोग हैं और न्यायिक कार्य बार बार अधिवक्ताओं को कवर करते करते निकल जाता है। आज हड़ताल पे हैं और वित्त मंत्री से मांग कर रहे हैं, कुछ कानून है उनका, ये श्रमिक कानून, उनका ये विरोध कर रहे हैं। और हम लोग का मांग ये है कि जब भी कोई कानून बने तो उसमें जो हम लोग यूनियन के नेताओं को साथ बैठा करके, जो हम लोग के जिसके लिए हम लोग रोड पे उतर गए हैं, उसको दुरुस्त करना, उसको सही दिशा में वो कानून बनाया जाए। जैसे 300 कर्मचारी जहाँ रहेंगे वहाँ ये कानून लागू होगा, 300 से कम में नहीं लागू होगा, ये गलत है। आपके यहाँ कर्मचारी पूरे हैं ना? कर्मचारी पूरे हैं, लेकिन लागू होगा कि नहीं होगा, किस जोन में होगा किस जोन में नहीं होगा, ये नहीं। कर्मचारियों की संख्या जो है बहुत, बैंक में जो है कर्मचारियों की कमी है। आप गवर्नमेंट ऑफिसर है ना? हाँ, और हम लोग जो है लगातार एक ब्रांच में 2-2, जहाँ पे 3-3 क्लर्क हुआ करते तो वहाँ 1 क्लर्क से काम चल रहा है, और लगातार जो है अधिकारी वर्ग के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। तो पब्लिक को भी तो समस्या हो रही है। पब्लिक को तो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, और बैंक लगातार प्रॉफिट भी दे रहे हैं। इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ बैंक प्रॉफिट दिया है, और हम लोग 5 डेज बैंक का मांग किए तो वो भी हम लोग को नहीं मिला। और बैंक में इतने पोस्ट खाली हैं, अगर सरकार चाहे तो अगर उसको भर दे तो कितने लोग का उसमें भला हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं जो कि सरकार जो है जानबूझ के उसको कहीं ना कहीं छिपा रही है। उसको हमेशा पब्लिक के सामने, पब्लिक के हित का काम करना चाहिए, और इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। ये हम सभी लोग का मांग है, और अगर आपके चैनल के माध्यम से हम लोग, अगर हमारी मांग आगे पहुंचती है तो ये हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्य। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी आज एक दिन की हड़ताल पे हैं, अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, वो भी यही कर रहे हैं। धन्यवाद।